आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इसके बाद देखेंगे चायरल एक एचायरल कंपाउंड। तो पहले देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब एलिमेंट का एक सिमेट्री, मतलब एलिमेंट मतलब कोई पदार्थ हो गया या कोई कंपाउंड हो गया और उसका हम लोग सिमेट्री देखेंगे। मतलब सिमेट्री मतलब क्या होता है, समानता। समानता मतलब देख लीजिए अभी जैसे यहाँ पे हो गया कि हम लोग ए बनाते हैं, ए बना रहे हैं तो इसको जब बीच से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्री। इसी टॉपिक के थ्रू हम लोग एनालाइज करते हैं एलिमेंट का सिमेट्री। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऐसा कंपाउंड है जैसे कोई ऐसा प्लेन या एक्सिस या पॉइंट जिससे कोई कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे वही लिखा है, ए प्लेन एक्सिस पॉइंट विच डिवाइड ऑन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इनटू इक्वल सिमेट्रिक आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब किसी चीज़ को हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इक्वली डिवाइड, ये भी दोनों बराबर है, इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का क्या यूज़ है। मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिस कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा वो एक कायरल कंपाउंड रहेगा, क्योंकि और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है वो अपोजिट रोटेशन की वजह से कैंसिल हो जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का यूज़ किया जाता है कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। उसके बाद फिर इसमें इमेजिनरी प्लेन पॉइंट एक्सिस होता है, जिससे मॉलिक्यूल को हम लोग सिमिलरिटी दिखा सकते हैं कि ये डिवाइड करने के बाद कितना सिमिलर है। और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहले हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे किसी प्लेन, जैसे मीसो कंपाउंड होता है, उसमें जो प्लेन होता है उसी की वजह से उसको मीसो कंपाउंड कहते हैं कि प्लेन एक प्रेजेंट होता है जो डिवाइड करता है कंपाउंड को इक्वली डिवाइड कर देता है। यहाँ भी वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन मीसो कंपाउंड। ये मीसो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं और इन दिस सिमेट्री मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। जैसे हम बताया अभी को कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे COOH लगाया, यहाँ पे COOH लगाया, तो ये इक्वली डिवाइड किया है, तो इसी को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहाँ बीच में उसको कट करते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज रोटेशन कैंसिलेशन, मतलब रोटेशन इसका कैंसिल हो जाता है। मतलब ये अगर 30 डिग्री रोटेट करेगा लेफ़्ट तो ये 30 डिग्री राइट रोटेट कर देगा, तो इसका जो रोटेशन होता है उसको कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इसको हम लोग देखते हैं कि सेंटर पे जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसका सेंटर पे एक लाइन ड्रा करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दोनों पार्ट में और उसके बाद फिर इसका हम लोग सिमेट्री देखते हैं कि ये इक्वली है या नहीं है। अगर इक्वली होगा तो ये एक कायरल कंपाउंड होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका मिडिल से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ थ्रो विच इफ़ लाइन आर ड्रा ऑन साइड ऑफ एंड स्टेज टू अदर साइड। मतलब यहाँ पे मिडिल पे एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, उसके बाद इसको अलग कर देते हैं, तो इसको ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये सेंटर से निकाला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि ये इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट होता है। मतलब एक्स एक्सिस आप लोग को पता होगा, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये एक कंपाउंड को पहले एक्स एक्सिस से काटता है तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो वाई एक्सिस आएगा, तो वाई एक्सिस पे जब हम लोग कट करेंगे तो वो भी इक्वली डिवाइड करेगा कंपाउंड को, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हम लोग का हो गया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप के होते हैं, तो हम लोग का हो गया। अब देखेंगे चायरल एंड एचायरल कंपाउंड। तो चायरल कंपाउंड क्या होता है। चायरल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के चारों बैलेंसी अलग अलग लगे हों, मतलब जो बैलेंसी लगे होते हैं कार्बन के वो अलग अलग हो, सेम ना हो, उसी को हम लोग चायरल कंपाउंड कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एक्सिस हो गया, पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, तो इन सब में कोई भी चायरल कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं चायरल कंपाउंड। और एक एचायरल इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे एचायरल कंपाउंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल से, OH CH2 COOH, तो यहाँ पे ये चायरल कार्बन हो जाता है, क्योंकि इसके चारों बैलेंसी जो लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन
लेकिन क्या होता है कि एच आयरन में एच आयरन में जो होता है ये एच आयरन में क्या होता है कि ये दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड सेम लग जाते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल सकता है क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे फिर, तो इसको एच आर एल कंपाउंड कहते हैं। इसके चारों वैलेंसी अलग होते हैं, इसीलिए इसको एच आर एल कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ हम लोग ने देखा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, उसके बाद चायरल एच आर एल मॉलिक्यूल। वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे डीएल सिस्टम देखेंगे, आरएस सिस्टम देखेंगे, सीक्वेंस रूल देखेंगे, उसके बाद रिएक्शन ऑफ चायरल मॉलिक्यूल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।